हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईआईटी जेईई। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x टेक्स नेगेटिव परमिसिबल वैल्यू देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी पाई माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर and option D cos inverse under root 1 minus x square, राइट। सो यहाँ पर हमको x क्या देखा है, नेगेटिव परमिसिबल, यानी कि लेट x इज इक्वल टू माइनस y, है ना। और यहाँ हमने कंसिडर करा है y ग्रेटर देन 0। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिख देंगे, माइनस y लिख देंगे। तो साइन इनवर्स माइनस y आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस y किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स y के इक्वल होता है, राइट। अब इसको हमको करना है कॉस में, ठीक है। तो साइन इनवर्स y को कॉस की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस एक्स है, तो माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस tan इनवर्स साइन cot इनवर्स x इज। अब यहाँ सबसे पहले आपको दे रखा है cot इनवर्स x, ठीक है ना। तो आप क्या कर लो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ठीक है ना। अब जैसे सपोज इसको मैं थीटा मानता हूं, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, कोस कोट थीटा हो गया, है ना। और कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस x हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस, अगर थीटा एंगल ये दे रखा है आपको तो, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, cos tan इनवर्स साइन, अब यहाँ है cot इनवर्स x। तो अब पहले मैं अगर यहाँ से साइन थीटा निकाल लेता हूँ, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ परपेंडिकुलर आपका क्या है, 1 है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये थीटा इस थीटा के इक्वल है, यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, भाई यहाँ पर क्या है आपके पास, कॉट इनवर्स एक्स है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब ये साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका,
कोस टेन इनवर्स 1/√(1+x² हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज वी नो दैट साइन इनवर्स x ये आपका x के इक्वल होता है, राइट। तो ये अप्लाई करने पर ये आ गया। अब इस टेन इनवर्स को हम वापस से कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कोस इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो यहां पर हम क्या कर देंगे, अगेन आप इसको थीटा मान लो, आप टेन इनवर्स 1/√1+x² को आप 5 मान लो, ठीक है। तो 1/√1+x² किसके इक्वल हो गया, टेन 5 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से आप cos 5 अगर निकालने की कोशिश करो राइट एंगल ट्राइंगल बना करके, तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये और बेस आपको दे रखा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √1+x² का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1+1+x², यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं x² + 2, राइट। ये आपका क्या आ गया, हाइपोटेनियस आ गया। अब cos 5 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहां से cos इनवर्स √(x² + 1 अपॉन x² + 2 आ गया आपके पास 5 की वैल्यू, यानी कि इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √(x² + 1 अपॉन x² + 2। अब cos इनवर्स समथिंग, अगर ये x है पूरा या, ठीक है, तो इसको ही यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, √(x² + 1 अपॉन x² + 2। जैसे ये फॉर्मूला होता है इसी तरीके से cos का फॉर्मूला हो जाएगा, cos इनवर्स x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, इफ -π/2 लेस देन साइन इनवर्स x लेस देन π/2 देन tan साइन इनवर्स x इज इक्वल टू। सो यहाँ आपको दे रखा है tan साइन इनवर्स x की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स, ठीक है भाई, साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लो, तो x क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये x/1 हो गया, ठीक है। अब अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, ये एंगल आपका थीटा दे रखा है, तो परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, √(1+x², क्योंकि ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना ये तो, ठीक है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, देखो भाई, साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया तो साइन थीटा x/a हो गया, x/1 हो गया। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर तो x हो गया और हाइपोटेनियस 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - x² हो जाएगा, बेस √(1 - x², राइट। और टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है आपका x है और बेस है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x/√(1 - x², ठीक है। तो यहाँ पर आप ये पुट कर दो, ठीक है ना, क्योंकि थीटा की ये वैल्यू और थीटा की ये वैल्यू बराबर है ना। तो ये इससे आपको पता लग रहा है कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, tan इनवर्स x/√(1 - x² के इक्वल है। तो वो यहाँ पुट कर दिया। अब tan इनवर्स
एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या है, बिलोंग करता है -1 से 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू ऑप्शन ए 2a/b, ऑप्शन बी 2b/a, ऑप्शन सी a/b एंड ऑप्शन डी b/a। Let 1/2 cos inverse a/b that is equal to theta. So cos inverse a/b is equal to 2 theta. So a/b is equal to cos 2 theta. Okay, this is equation number 1. So यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, tan π/4 प्लस थीटा, इसकी जगह पे आप थीटा रख दो और इसकी जगह भी आप क्या पुट कर दोगे, थीटा पुट कर दोगे। ठीक है, अब ये क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया आपने तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, तो और यहाँ पर आप फॉर्मूला खोल दो, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a/b, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2 अपॉन a/b, तो ये क्या हो जाएगा, 2b/a हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो यहाँ आपको दे रखा है, इफ cot cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ऑप्शन बी a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सी ऑप्शन and square root of 2b square minus a square upon a,
एंड डी ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। सो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर लेंगे, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं और अगर ये थीटा है तो बेस हो गया x, हाइपोटेनियस हो गया आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, राइट। तो यहाँ पर कॉस था, ये कॉस इनवर्स था, अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कॉट थीटा की वैल्यू निकालूंगा। कॉट थीटा मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर बेस है x और परपेंडिकुलर है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा क्या था, कॉस इनवर्स x था, और थीटा की वैल्यू ये आ गई यहाँ पर कॉट की फॉर्म में, कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाय 1 एंड 2 क्या पता लग रहा है कि कॉस इनवर्स x जो है कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सेक इनवर्स। ठीक है ना, इस टेन इनवर्स को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेक इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगेन हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे, टेन इनवर्स a अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप फाई कंसिडर कर लो, तो a अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टेन फाई के इक्वल हो जाएगा। अब इसको आपको सेक में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वही आप ट्राइंगल बना लो एक, ये आपका हो गया फाई, राइट। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, ए तो है आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि टेन पाई यही होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी तो हो गया आपका ए के इक्वल, यानी कि परपेंडिकुलर तो हो गया ए के इक्वल, और बेस हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। सो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करोगे आप तो ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा, अब इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो सेक फाई की अगर मैं बात करूं तो सेक फाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनियस तो हो गया बी और बेस हो गया स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस स्टेप के बाद क्या स्टेप मेरी आ जाएगी वो आप देखें, यानी कि ये तो हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और यहाँ से ये आ जाएगा बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना मुझे, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा मेरे पास 'b' 'स्क्वायर 1 माइनस 'b' 'स्क्वायर 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 'b'
अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, ठीक है, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये तो एक्स वाली टर्म तो आप इधर ही रहने दो, क्योंकि क्या होता है कि इसको कॉमन ले लेंगे ना हम एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है ना। आप चाहो तो इस टर्म को इधर भेज सकते थे, हमने इसको इधर भेज दिया तो इसको वापस से हम इधर ले आए। ठीक है ना भाई। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर अपॉन टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स आ गया बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया। एक्स वाली टर्म सारी एक तरफ ही रहने दो, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसको इसके नीचे डिवाइड कर दिया अपन ने यहाँ पर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने, तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू ही उसने पूछी थी हमको क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Number of solution of the equation tan inverse 1 upon 2x plus 1 plus tan inverse 1 upon 4x plus 1 that is equal to tan inverse 2 upon x square is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. We know the formula tan inverse x plus tan inverse y that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन x स्क्वायर। राइट। अब यहाँ पर आप एलसीएम लो, क्या आएगा, 2x प्लस 1 4x प्लस 1, तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या आ गया, 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 4x प्लस 1। ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 4x प्लस 1, राइट, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल हो गया पूरा। ठीक है ना। और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2 आ गया ऊपर तो, और डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाएगा, ये देखो आप यहाँ पर ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 8x स्क्वायर फिर प्लस का 2x
फिर 4x+1 और लास्ट में आपका -1 दे ही रखा है इसमें ये वाला। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x। तो 6x+2 अपॉन 8x² + 6x दैट इज इक्वल टू 2/x²। राइट हैंड साइड तो एज इट इज है ही सही। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x³ + 2x² दैट इज इक्वल टू 16x² + 12x। तो 6x³ -14x² - 12x दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है आपका 2x। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x² बचेगा -7x - 6, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका अगली स्टेप आएगी, आपको इसका फैक्टर करना है। सो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, तो इसका फैक्टर आप करोगे तो ये हो गया 3x², और इसको आप लिख सकते हो -9x + 2x, राइट, ये हो गया ना आपका -7x, और आगे आपका है -6 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ 3x आपने कॉमन लिया तो ये x माइनस क्या आ गया, 3 आ गया, +2 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 3 आ जाएगा, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x, x - 3, और ये हो गया आपका 3x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/3। एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो x की आपके पास आई 3 वैल्यू, 0, 3 एंड -2/3। बट x इज इक्वल टू -2/3 does not satisfy the given relation। ठीक है, तो 0 और 3 ही आपका जो है आंसर है, यानी कि आपके पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। कितने सॉल्यूशन पूछा उसने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 2 होंगे, एक तो 0 और एक 3, क्योंकि इस रिलेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, x इज इक्वल टू -2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 7/8। We know the formula of tan inverse x plus tan inverse y, that is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, राइट। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है आपका एक्स वाई <1 है। ठीक है, सो इन शुरू की 2 टर्म्स में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 प्लस tan इनवर्स
7/8, राइट। सो ये आपका आ गया एलसीएम 6, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। नीचे भी एलसीएम 6 आ गया आपका, यहाँ आ जाएगा 6 - 1, ठीक है। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, प्लस tan इनवर्स 7/8, ठीक है। तो ये 5/5, तो ये हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 7/8, ये आ गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा, अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 1 + 7/8, 1 - 1 × 7/8, राइट। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 8, तो ये हो गया ऊपर 8 + 7, यहाँ भी 8 एलसीएम आ गया, यहाँ हो गया 8 - 7, 8 से 8 कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स 15/1, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 15, ये आपका आंसर हो गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ cos to cos inverse 0.8 is, ठीक है। we know the formula, since 2 cos inverse x that is equal to cos inverse 2x square minus 1, right। Therefore 2 cos inverse 0.8 that is equal to cos inverse 2 into 0.8 square minus 1, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2 into 0.64 minus 1, that is equal to cos इनवर्स 0.28, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, देन ये आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, cos 2 cos इनवर्स 0.8 की वैल्यू पूछी है। अब इसकी वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई cos इनवर्स 0.28, राइट। ये इसके इक्वल है ना, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया यहाँ पर। अब cos इनवर्स x के इक्वल होता है, तो आंसर क्या आ गया आपका 0.28, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z प्लस cos इनवर्स t इज इक्वल टू 4π, then the value of x square plus y square plus z square plus t square is, option A xy plus yz plus zt, option B 1 minus 2 xy zt, option C 4 and option D 6. So given that cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z plus cos inverse t, that is equal to 4π, which is possible only when cos inverse x
इज इक्वल टू cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स z इज इक्वल टू cos इनवर्स t इज इक्वल टू पाई। सिंस range of cos inverse x is 0 to pi, so x is equal to y is equal to z is equal to t is equal to cos pi, that is equal to -1. So x square plus y square plus z square plus t square, that is equal to -1 square plus -1 square plus -1 square plus -1 square, that is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is equal to 4. So final answer is 4 for the given question. Option C is correct. Next question, question number 10. Cos inverse -1 by 2 minus 2 sin inverse 1 by 2 plus 3 cos inverse -1 by root 2 minus 4 tan inverse -1 is equal to option A 19 pi by 12, option B 35 pi by 12, option C 47 pi by 12 and option D 43 pi by 12. ओके, सो अब यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले कि कोस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट। सो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपको दे रखा है कोस इनवर्स -1 by 2, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1 by 2, ठीक है, -2 साइन इनवर्स 1 by 2 की वैल्यू होती है आपकी पाई बाई 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 6 प्लस 3, यहाँ पे कॉस इनवर्स -1 by √2 है, यानी कि अगेन यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 by √2, ओके। -4 टेन इनवर्स 1 है, यहाँ पर टेन इनवर्स -1 है, जो कि क्या होता है, एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। वो किसके इक्वल होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस था ना, और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस टेन इनवर्स 1 में इसको लिख सकता हूँ, और टेन इनवर्स 1 होता है आपका पाई बाय 4, ठीक है। तो अगले स्टेप में टेन इनवर्स 1 की जगह हम रख देंगे पाई बाई 4। कोस इनवर्स 1 by 2 जो होता है आपका पाई बाई 3 होता है, ठीक है ना, और ये भी आपका 2 से 6 3 टाइम्स कट के पाई बाई 3 बन जाएगा, प्लस 3 पाई माइनस ये आपका होता है पाई बाई 4, कोस इनवर्स 1 by √2 होता है पाई बाई 4, तो यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू पाई बाय 4, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास, सिंप्लीफाई करने के बाद हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आती है। ये तो हो गया पाई,
ये हो गया 2π/3 है ना, माइनस का, यहाँ से हो गया 3π माइनस 3π/4, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, और ये हो गया आपका प्लस का पाई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 43π/12, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan inverse 2 plus tan inverse 3 are two angle of the triangle, then the third angle is। अब ट्राइंगल है तो तीनों एंगल जो होंगे उनका सम जो होगा वो क्या होगा, पाई के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो तीसरा एंगल हमने थीटा मान लिया, और अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है जब आपका x 0 से बड़ा हो, y 0 से बड़ा हो और एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है ना, हम ये जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जब ये कंडीशन होती है कि x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है और एक्स वाई 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर 2 और 3 है x और y की जगह, यानी कि 0 से तो बड़ा है ही सही, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा जो कि 1 से बड़ा है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर इसमें। ठीक है, थीटा को तो एज इट इज ही रहने दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे हम तो tan इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। राइट, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स -1 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। राइट, अब इसमें पाई और ऐड करना था अभी हमको। ठीक है ना, जब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा तो इसमें ये फॉर्मूले का पाई भी तो है भाई, ये तो हमारा रह ही गया है, तो प्लस पाई तो सब जगह चलता ही चला जाएगा, तो यहाँ भी प्लस पाई और है। तो अब इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा इजिकल टू क्या हो गया, माइनस tan इनवर्स -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इजिकल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या है, π/4 है। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। राइट।